Hello and welcome guys. My name is Nitesh and you all are watching Classmate Nitesh. Today in this video we are discussing about past perfect continuous tense. जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस टेंस को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। ये हमारी क्लास नंबर 22 है। इससे पहले हमने 21 क्लासेस आपकी ली है, जिसमें हमने बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो आपको करवाए हैं। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी एक बार जरूर देखिएगा, आपकी इंग्लिश शुरू से लेकर के यहां तक अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज होती है, मैन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं, और एडवर्ब यहाँ पर सिंस फोर का हम यूज करते हैं। उसके साथ में प्लस करके पास्ट टाइम इसके साथ यूज होगा। हिंदी पहचान यहाँ पर से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की याद होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब इसकी सिंस और फोर है। सिंस और फोर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन किसके साथ यूज होगा? तो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, निश्चित समय बताता है, और फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है। और इससे पहले की जो वीडियोस थी जो की थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसके अंदर मैंने सिंस और फोर को आपको और अच्छे से समझा रखा है। तो आप उस वीडियो को देख करके सिंस और फोर को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला आप सबके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, उसके बाद में हम हैड बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर और प्लस टाइम। इसी तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर थर्ड पोजीशन पे नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फोर और टाइम। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला होंगे, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। सिर्फ जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नोट का आपको यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस आपके सबके सामने है, मैं सोमवार से मंदिर जा रहा था। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये हिंदी पहचान होगी। सब्जेक्ट यहाँ पर हमें दिया है मैं, तो उसको हम ट्रांसलेट करके लिख देंगे आई, और हैड बीन उसके साथ यूज करेंगे। फिर गो के साथ आईएनजी, गोइंग हो गया। टेम्पल एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है हमारे पास में, तो इसको यहाँ पर हम रख देंगे। और फिर टाइम यानी कि सिंस और फोर में से सिंस यहाँ यूज करेंगे अपन, और मंडे, सिंस मंडे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनकर के तैयार हुआ है, आई हैड बीन गोइंग टेम्पल सिंस मंडे। ये हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार हो चुका है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहे थे। तो हम इसके लिए क्या आएगा, वी, और हैड इसके साथ यूज करना है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हम यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे नोट का यूज कर रहे हैं। वी हैड नॉट बीन, और राइट के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। तो यहाँ पर फॉर एन आवर यूज करेंगे अपन 1 घंटे के लिए, न कि 1 आवर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एन आवर हम यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ज्यादा फॉर्मल शो होता है। तो हमारा सेंटेंस बनकर के क्या तैयार होता है, वी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। अगला सेंटेंस देखिए, वह सुबह से तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तो ये सेंटेंस होगा, ही हैड बीन प्रेजिंग यू सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए, बच्चे 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. Children had been watching TV
for 2 hours. वो सुबह से अखबार पढ़ रहा था. He had been reading newspaper since morning. He had been reading newspaper since morning. वो गाय 2 दिन से घास नहीं खा रही थी. वो गाय यानी कि that cow had not been grazing grass for 2 days. घास खाने के लिए ग्रेज इस वर्ड का हम यूज करते हैं. तो ग्रेजिंग ग्रास फॉर 2 days, ये हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार होता है. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. तो इसको बनाएंगे वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अगला सेंटेंस है वो काफी देर से कुछ सोच रहा था. ही हैड बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग या फिर सिंस लॉन्ग. आप फॉर अ लॉन्ग इसका भी यूज कर सकते हैं और सिंस लॉन्ग इसका भी यूज कर सकते हैं. दोनों में से किसी एक चीज का यूज यहां कर सकते हैं. काफी देर से कुछ सोच रहा था. ही हैड बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग और सिंस लॉन्ग. अगला हमारा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इन दोनों का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, वो देख लीजिए एक बार. हैड से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे. इट मीन्स हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा. और इसका जो नेगेटिव बनेगा उसमें हम थर्ड पोजीशन पे नोट का यूज करेंगे. बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है हमारा क्या रानी शनिवार से स्कूल जा रही थी. पहला सेंटेंस है क्या रानी शनिवार से स्कूल जा रही थी. हैड रानी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस सैटरडे. ये हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार होता है. स्टार्टिंग हम हैड से करेंगे क्योंकि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव वाले जो क्या से शुरू होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसी से सेंटेंस हमको शुरू करना होता है. क्या धोबिन कुछ दिनों से कपड़े नहीं धो रही थी. तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैड वॉशर वुमन नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर फ्यू डेज. अगला सेंटेंस देखिए क्या तुम कल से सो रहे थे. हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे. क्या हम 4 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैड वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 days. ये बनकर के हमारा तैयार होता है. नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस होता है वो है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यानी कि ये जो सेंटेंसेस होंगे उनमें कोई ना कोई WH वर्ड हमें सामने रखना होगा और फॉर्मूला स्ट्रक्चर वही इंट्रोगेटिव वाला ही चलेगा. बस आगे की साइड में WH वर्ड हमें यूज करना है. और ये जो सेंटेंस होंगे उनमें कौन, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के बीच में यूज होंगे. तो एक बार स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप देख लीजिए और सेंटेंस बनाते हैं. फिर कौन आधे घंटे से दरवाजा खटखटा रहा था. तो बनाते हैं इसको. हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे को हम बोलेंगे क्या, हाफ एन आवर. हु हैड बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर हाफ एन आवर. तो यहाँ पर हम हु हमने लिखा है हमारे WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. फिर हेड का हमने यूज किया है. देन हमने बीन का यूज कर लिया थर्ड पोजीशन पे. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है वो है हु वाला. हु का मतलब होता है कौन, यानी कि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा. और जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे कहाँ पर, इसलिए हम स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए बीन यहाँ पर यूज करते हैं. हु तो इसका आंसर हो जाएगा ना, कि जो खटखटा रहा है उसका नाम ही हम लिख देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा. फिर हमारा क्वेश्चन कहाँ बनेगा. चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं. हम पिछले 3 दिन से कहाँ जा रहे थे. वेयर हैड वी बीन गोइंग फॉर लास्ट 3 days. तुम कुछ दिनों से लंगड़ा क्यों रहे थे. वाई हैड यू बीन लिम्पिंग फॉर फ्यू डेज. कुछ दिनों से, फ्यू डेज. तुम सुबह से क्या कर रहे थे. वॉट हैड यू बीन डूइंग
सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे थे? वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमने वो सभी सेंटेंसेस देख लिए हैं जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। अरे रुको 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 रुको, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है, और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। क्लासमेट नितेश उसका नाम है। वहां पर भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होते हुए आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।